नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ ने मुझसे सवाल किया था कि अगर हम होलिका दहन घर के बाहर करते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो बैल्कनी पे यानी कि घर पे आप बहुत संक्षिप्त तरीके से जो है होलिका दहन पूजन आदि किस प्रकार से कर सकते हैं उस बारे में मैंने आपको बताया था। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम जो है उस होलिका के धुएं को जो है संपूर्ण घर पे कर सकते। तो हाँ, बिल्कुल, अगर कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप अगर बैल्कनी में भी करते हैं तो धुआं जो है वो थोड़ा बहुत जो है आपके मतलब आजकल तो फ्लैट सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत धुआं आपके घर पे भी जाएगा, मतलब घर के भीतर भी जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि उसे पूरे घर पे घुमाना, तो धुनुची में अगर करते तो आसानी हो जाती है। आप उसे पकड़ के ही जो है पूरा घर पे आप दिखा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा और सामग्री आदि वगैरह जब आप दिखा रहे हैं तब आप थोड़ा सामग्री आदि वगैरह और थोड़ा उसमें डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आप शीतल जब कर रहे हैं ना, उसके बाद जो मतलब पूरा पानी उसमें मत डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपने शीतल कर दिया। शीतलीकरण के बाद जो है आप उस होलिका की जो मतलब धुंजी में जो होलिका आपने की है उसमें थोड़ा सा और सामग्री आदि डाल के आप दिखा सकते हैं। मतलब शीतल आदि प्रक्रिया वहाँ रहते हुए ही आपको करना है। जहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर शीतल आदि प्रक्रिया के बाद ही जो है आप वहाँ से हटाए उसे, मतलब उठाए। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आप उसमें थोड़ा सा सामग्री आदि राल गुगुल डालना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और उसके साथ साथ आप उसे अपने पूरे घर पे जो है उस धुएं को आप दिखाइएगा। उसे बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी जो है आपके घर पे रहेगा, और जो भी सारे बुराई यानी कि कहते हैं ना कुछ नेगेटिव ऊर्जा होते हैं वो आपके घर से संपूर्ण दूर चला जाएगा। कई परिवार में जो है एक और नियम होता है कि वो जो है जहाँ पर एक्चुअली ये बहुत मतलब मुश्किल का होता है। इस वजह से जो है कई लोगों ने मुझसे पिछले साल भी पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो ये है कि जहाँ पर होलिका जलाई जाती है वहाँ से कई लोग जो है होलिका के जो अग्नि है उसे अपने घर पर लेकर आते, चाहे उन्होंने जो उपले मतलब जो उपले उन्होंने चढ़ाए वही जो जले हुए उपले जो है वो लेकर आते हैं। पर जले हुए ना उस होलिका से लोग उसे संग्रहित जब करने जाते तो इतना मतलब धक्का धक्की मचता है। ये कौन पहले लेगा, कौन पहले लेकर जो है जले हुए चीज़ को पहले घर पे ले जाकर वो पूरे घर पे दिखाएगा, इस प्रकार का एक बहुत धक्का धक्की मच जाता है एक प्रकार से। तो इस वजह से मैंने पहले पिछले साल भी जिन लोगों ने मुझसे पूछा था मैंने उन्हें बताया था कि आपको किस ये करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपको लेकर आना ही होगा, जहाँ पर आप बड़े होलिका दहन आप कर रहे हैं वहाँ से आपको लेकर आना ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो आप घर पे भी जो है ना मतलब एक उपला जलाकर जो है उसमें भी आप होलिका माता को प्रणाम आदि करके जो है क्योंकि आपने होलिका पूजन आदि तो आपने कर ही लिए, तो उसके बाद जो है आप अपने घर पे जाके जो है ना हवन धुंची पात्र में हो या हवन पात्र में हो उसमें आप एक उपले जलाकर उसमें घी आदि सब कुछ देकर जो है सामग्री आदि राल गुगुल देकर जो है आप अपने पूरे घर पे भी उसे दिखा सकते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब आपको ना मतलब ये क्या होता है मैंने देखा है बहुत कि जब वो जले हुए अग्नि होते हैं ना, कई प्रकार के घटना दुर्घटना हो जाती है इससे। उस जले हुए अग्नि में लोग इतना ज़्यादा चिमटे से वो बस आग पकड़ने के लिए कि आग लेकर घर पर आना है, इस प्रकार का एक मतलब धक्का धक्की मच जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप धक्का धक्की या फिर इतने सारे विषयों में मत जाइए। अगर जो है आप देख रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का धक्की इस प्रकार का हो रहा है, आप अपने घर पे ही एक उपले जला लीजिए, उसमें ही आप सामग्री आदि डाल के जो है आप कर सकते हैं। उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको मूल विषय क्या होता है कि उस दिन आपके घर में जो है ना वो धुनी मतलब अब वो जो धुआं होता है पवित्र धुआं वो आपको देना है। तो आप एक काम आप ये कर सकते हैं कि जो सामग्री आपने जो है होलिका के वहाँ पर आपने डाले हैं, मतलब होलिका पूजन के वहाँ पर आपने जो दिए हैं वहाँ पर, तो वो साड़ी थोड़े थोड़े राल गुगुल या फिर जो भी सामग्री आपने डाले वो थोड़ा बचा लीजिए, थोड़ा सा बचा लीजिए। घर पे आकर जो है आप एक उपले जलाकर या फिर नारियल की छिलके में भी आप जलाकर जो है उसमें वो सारी सामग्री डालकर आप पूरे घर पे जो है
उसे आप दिखा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। और अगर आपके वहाँ से जो है बहुत शांतता के साथ, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है, कई जगह पर ये भी होता है कि लाइन में खड़े होकर लोग वो अग्नि संग्रहित करते हैं और उसे अपने घर पे ले आकर जो है वो दिखाते हैं, पर ये बहुत कम जगह पर होता है। ज़्यादा जगह पर मैं देखता हूँ कि बहुत धक्का धक्की मच जाता है जहाँ पर बड़े होली का होता है। और क्योंकि अग्नि का विषय है ना, कहते हैं ना दोस्तों कि किसी भी प्रकार से जो है ना अग्नि से खेल नहीं खेला जाता। तो एक प्रकार से उस समय इतना धक्का धक्की होता है ना, तो वो एक प्रकार का खेल बन जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा सामग्री बचा लीजिए। आप अपने घर के आकर भी जो है उपलाई या नारियल के छिलके आप जलाकर उन सामग्रियों को देकर अपने घर पे जो है उसे आप दे सकते हैं। और अगर लाइन में खड़े होकर आपके वहाँ पर शांत भाव के साथ जो है वो अग्नि संग्रहित किए जा सकते हैं, तो आप उसे ले आकर भी जो है अपने घर पे दिखा सकते हैं। मूल विषय क्या है दोस्तों? मूल विषय जो है, आपको वो पवित्र धुआं जो है अपने घर पे करना है। आप जब अपने घर पे कर रहे हैं, मतलब बैल्कनी में और अपने घर पे जो संक्षिप्त तरीके से कर रहे हैं, तो वो तो आप दिखा ही सकते हैं। आपके मोहल्ले में हो रहा है तो वहाँ से आप जो है अपनी संपूर्ण पूजा कर लीजिए, उसके बाद सामग्री थोड़ा बहुत बचाकर घर पे आकर कर लीजिए। या फिर जो है आप वहाँ से छोटे टुकड़ा आप लेकर आइए, अग्नि के बस जले हुए छोटा सा एक अंश लेकर आइए। उसे भी अगर आप जो है घर पे कर पाते, मतलब संभव अगर हो पाता है आपके लिए वो, मैं ये सारे विषय कभी भी जो है ना इस प्रकार से आवश्यक नहीं कहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो आवश्यक होता है, और कई लोगों ने इसलिए सवाल भी पूछा है कि क्या ये आवश्यक होता है। कई लोग कहते हैं कि ये ना करो तो आपकी होलिका पूजन संपूर्ण ही नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें ना हम अपने मन में पाल लेते हैं कि हमें ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये विषय तो पूर्ण ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको जो है ना जो भी करना है अपने मन के जो है संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना है। तो देखिएगा, आप घर पे कर रहे हैं होलिका पूजन आदि संक्षिप्त तरीके से, बड़े तौर पर कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी करिए, मूल विषय आपके मन को जो है शांति मिलना, आपके मन को जो है तृप्ति मिलना और उस विधि को जो है पूर्ण करना है। विषय यहाँ पर यही है। यहाँ पर ये ना करने से वो होगा, ये ना करने से ये पूर्ण नहीं होगा, ये नहीं करने से ये होगा, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की जो है लोगों की प्रचलित कुछ धारणाओं पर और लोगों की बातों पर बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए। अब विषय आ जाते हैं कि सामग्री कौन कौन से डालने, क्योंकि ये सवाल भी मुझे दोनों ने किए हैं, एक मुझे मेल भी मिला है इसके ऊपर। तो सामग्री में जैसे कि देखिए दोस्तों, आप हवन सामग्री डाल सकते हैं। जो हवन सामग्री अच्छे वाले आपको मिल जाता है बाजार में, या फिर आप घर पे भी अगर बनाकर उसमें दे पाते तो बहुत ही अच्छा होता है। कपूर का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, उसके साथ जो है राल का आप प्रयोग करिए, मतलब अच्छे वाले जो पीले राल होते उसका आप प्रयोग करिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा थोड़ा बहुत ना हमारे यहाँ पर मिलावट भी मिलता है, मतलब लाले जो पीले राल होते उसके साथ थोड़ा भूरे वाले भी मिला देते, तो हम उसका इस्तेमाल करें या नहीं करें। देखिए दोस्तों, अब जो है ना हर जगह पर जो है संपूर्ण 100% शुद्ध चीज़ें आजकल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वजह चाहे कोई भी हो, थोड़ा बहुत आजकल ना चीज़ों में, चाहे वो व्यापार के कारण हो या फिर किसी भी विषय के कारण हो, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट हो सकता है। कि जो व्यापारी जो है वो जिस जगह से जो है होलसेल जगह से खरीद रहे हैं, मूल जिस जगह पर खरीद रहे हैं, या फिर बाज़ार में वो चीज़ जिस तरीके से आ रहा है उसमें ही तो मिलावटी है। तो अब जो दुकानदार बेचारा है वो भी क्या कर सकता है एक्चुअली। तो इसलिए जो है जो आपको मिल जाता है, हाँ, अब पूरा अगर बूढ़ा ही है उसमें तो अलग बात है, पर उसमें अगर थोड़ा बहुत बूढ़े चीज़ें मिले हुए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। आप जो है उस राल को ही बहुत अच्छे तरीके से पीस कर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, मतलब जो जिसमें पीले राल की मात्रा ज़्यादा है उस चीज़ को ही आप इस्तेमाल करिए। मन बिल्कुल भी खट्टा मत करिएगा, आप श्रद्धा से करिए। हमेशा श्रद्धा और समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो राल गुग्गुल ये सारी चीज़ें जो है आपको होलिका दहन में देना है, उसके साथ साथ कपूर देना है। अष्टांग धूप जो मैंने बताया है ऑलरेडी वीडियोस में, वो आप दे सकते हैं। गुड़ का घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। होलिका दहन एक प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़े प्रकार का एक धुनी बोल सकते, बड़े प्रकार का एक हवन बोल सकते हैं, लौकिक तरीके से ये होता है। पर इसके जो आप देखेंगे, अगर इसके फायदे के विषय की बात करें, जो वायु शुद्धि की विषय होती है, मतलब हवन आदि करना, नित्य अग्निहोत्र आदि करना, तो होलिका दहन करने का भी विषय वही होता है। इस समय जो है कई प्रकार के जो रोग विषाणु, कई प्रकार के रोग होते हैं ना,
जिसे मतलब जो पॉक्स वगैरह इस प्रकार के जो रोग होते हैं इस समय, तो ये सारी चीज़ें ना वायुमंडल में इसके जो विषाणु होते हैं वो संपूर्णता से ये होलिका दहन और पूजन आदि करके करने से जो है वो विषाणु नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा है ना दोस्तों कि आप लोग बहुत बड़े तरीके से अगर नहीं भी कर पाते हैं होलिका दहन, तो संक्षिप्त रूप से कम अवश्य करिए। इससे जो है ना आपको बहुत उपकार मिलेगा और वायु शुद्धि भी होगी। हर घर में ही लोग अगर छोटे तौर पर भी करते हैं ना, तो उससे भी वायु शुद्धि होती है और ये विषाणु आदि मर जाते हैं। तो इसलिए जो है मतलब नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो नष्ट होने का मतलब और मरने का मैंने एक बार एक्चुअली कहा था, तो एक ने कहा था कि भैया ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये नष्ट होना ज़्यादा सही लगता है सुनने में। हाँ, नष्ट होना ही सुनने में ज़्यादा सही लगता है, पर विषय की अगर देखी जाए तो एक ही विषय है दोस्तों। मतलब मर जाना, विषाणु जो है मरना या नष्ट होना, विषय एक ही है। और सामग्री के और अगर कुछ आपके वहाँ पर जैसे कि कई जगह पर ना अपने अपने तौर पर कुछ चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगरू के काष्ठ कई जगह पर इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं, कई जगह पर चंदन के काष्ठ इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादा, कई जगह पर अब जो है दूसरे प्रकार के कुछ जड़ी बूटी होते हैं वो भी जो है होलिका में दिए जाते हैं। तो ये अगर आपके वहाँ पर चलन है या फिर आपके वहाँ पर मिल जाता है तो आप इसे दे ही सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप अष्टांग धूप के जो भी सारे सामग्री है कम से कम उसे देने की कोशिश करिए। अच्छे वाले अगर हवन सामग्री आपके वहाँ पर मिलते हैं तो उसे आप दीजिए। बहुत कुछ आपके वहाँ पर नहीं मिलते तो सामग्री में आप राल, गुग्गुल, कपूर और चंदन का इस्तेमाल करने की कोशिश अवश्य करिए और उसके साथ साथ घी का इस्तेमाल करने की आप कोशिश करिए दोस्तों। ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। सूखा नारियल जो होता है, गुड़, सूखा नारियल, मिश्री, बताशे, ये सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो होलिका में। जो होलिका दहन की पूजन होगा उसमें आप अवश्य देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या इसमें, कई लोग हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कई लोग जो मेवे होते हैं उनके भोग लगाते हैं, मतलब वो दिए जाते हैं, अग्नि में समर्पित किए जाते हैं, तो क्या वो देना ज़रूरी है? तो ये हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ प्रादेशिक के नियम होते हैं या कुछ आंचलिक होते हैं। तो ये आप अपने वहाँ के नियम के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब मतलब अगर आप ये करते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, अगर आप इसे नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा अपूर्ण रह जाएगी। तो विषय जो है बस समझने वाली है कि जो भी सारे विषय है ना, वो कई सारी चीज़ें प्रादेशिक नियम के साथ चलते हैं, कई सारी चीज़ें कुलाचार के साथ चलते हैं, कई सारे विषय जो है वो लौकिक और जो नियम, मतलब जो विधि है हमारे, ये जो असल विधि है, मूल विधि है, उसके साथ चलते। तो मूल विधि और लौकिक विषय हर जगह पर होता ही है कम ज़्यादा, उसके साथ जो है कुलाचार, देशाचार, ये सारी चीज़ें जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब फल देना, होलिका में फल देना या फिर पूड़ी, हलवा पूड़ी देना, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, नारियल अगर आप एक दे पाते तो बहुत अच्छा है, सूखा वाला नारियल अगर दे पाते तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सूखा वाला ना, ऐसे गोटा नारियल ही सूखा वाला मिलता है, वो अगर आप दे पाते, अगर बड़े होलिका आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। छोटे अगर आप घर पे जो धुंजी में होलिका दहन की पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा उसे तोड़कर दे सकते हैं दोस्तों। ये अच्छा रहता है बहुत, मतलब वो जो नारियल होता है ना, उससे भी एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है गुड़, नारियल के सारे वस्तु जो है वो होलिका दहन में डालने से। तो इसी प्रकार से जो है आप आयोजन करिए। सामग्री को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये सामग्री मिलेगा, हमें क्या क्या सामग्री देना चाहिए, हमारे पास तो कोई सामग्री नहीं, इस प्रकार के विषय को लेकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मतलब ऐसा आप बिल्कुल मत हमेशा जो है भावना रखिए मन में। आप जो है हमेशा एक सेवा की, एक पूजा करने की भावना अपने मन में रखिए। सामग्री थोड़े कम ज़्यादा होते ही है, सामग्री हर समय आपको एक प्रकार के हर चीज़ें नहीं मिल पाएंगे, पर जो है विषय यहाँ पर ये है कि आप पूजन जो है वो संपूर्ण समर्पित भावना से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप राल, गुग्गुल ये इस्तेमाल करिए, जो कि आप धूप करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये अग्नि क्रिया ही है। होलिका दहन जो है वो लौकिक अग्नि क्रिया है, पर वो एक प्रकार से होम, धुनी, धूप, इस प्रकार की ये जो भावना है
वो इसमें छुपे हुए हैं। क्योंकि इससे जो है ये घर पे जो अग्नि लाकर धुएँ करना और मोहल्ले में जो है जो होलिका जलाना, इसके पीछे का मूल उद्देश्य जो है वो वायु शुद्धि ही है। वायु के जो विषाणु होते हैं उसे नष्ट करना ही है। तो दोस्तों आप अपने घर पे होलिका दहन अवश्य करिए। अगर संभव हो सके तो मतलब संक्षिप्त में भी अगर संभव हो सके तो अवश्य करिए। संक्षिप्त में वैसे हो ही जाएगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे ना, थोड़ा व्यवस्था करेंगे आप, तो एक धुनुची के माध्यम से मिट्टी का ही कम से कम अगर आप इस्तेमाल करते तो अवश्य हो जाएगा उसमें। तो आप व्यवस्था करिए उस प्रकार से, होलिका दहन की पूजन आदि करिए और सामग्री जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से करिए। और अग्नि आनयन यानी कि अग्नि आप अपने घर पे लेकर अगर मोहल्ले से ले आकर जो है आप कर पाते हैं तो सही है, या फिर घर पे ही अगर आप कर रहे हैं तो आप उस मतलब धुनुची में अगर कर रहे हैं तो धुनुची को शीतल करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा सामग्री डाल के आप घर पे दिखा सकते हैं। और अगर आप मोहल्ले से लेकर आ रहे हैं तो उसमें आप जो बचे हुए जो सामग्री आदि आप रख देंगे उससे कर लीजिए। या फिर अगर आप नहीं लेकर आ पाते हैं तो आप जो है अपने घर पे उपला जलाकर जो है ना वो सारी सामग्री थोड़ा डाल के, मतलब बचे हुए सामग्री डाल के जो है उससे भी आप पूरे घर में ये होलिका के धुएं जो है, मतलब होलिका के जो पवित्र धूप एक प्रकार से अगर बोला जाए तो वो आप कर सकते हो। होलिका की धुनी ये करना बहुत ही सही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।